वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आज हम करते हैं मौसम में बात करेंगे और मानसून के आने वाले सिलसिले के बारे में जो नई अपडेट्स आई हैं उसके बारे में बात करेंगे। सुबह से पहले बेल आइकन बात की हाल सबसे पहले मिले। कराची का मौसम सुबह से गर्म था। शाम को कराची करीब गरज चमक के बादल तश्कील पाए। ये एक अनयूजुअल एक्टिविटी थी और अभी भी कराची के करीब ठट्टावदीन के करीब कुछ कमज़ोर गरज चमक के बादल मौजूद हैं। अगर हम वेदर डाटा पे जाएँ जो बादलों के जो पानी तरीके से होता है उसके बारे में बताता है, तो अभी भी समुद्र के करीब कुछ गरज चमक के बादल मौजूद हैं, लेकिन इसका जो रुख है वो समंदर की तरफ है, तो ये समंदर की तरफ से निकल जाएंगे। ये बादल नए आने वाले सिलसिले की तरीके से आमद है, लेकिन अभी जो बादल बने थे अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल थी। ये मेजर बने थे कि जो कुछ कमज़ोर मानसूनी हवाएं राजस्थान से पाकिस्तान सिंध में दाखिल हुई और अब समंदर की भी सपोर्ट थी, तो इस तरीके से बादल बने। और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन भी यहाँ पर अभी तश्कील उनकी हो रही है। कमज़ोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन है, लेकिन इसकी तश्कील हो रही है, जिसकी वजह से यहाँ पे 5 या तो 20 से 21 तक यहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे गरज चमक के बादल बनते रहेंगे। मानसून के आने वाले सिलसिले के बारे में बात करें तो मानसून का सिलसिला हमको लग रहा है कि 16 की मतलब कल की 16 की रात से ये समंदर में दाखिल होगा कि शिद्दत में इजाफा होगा और 17 की फिर ये सुबह से ये ज़रा कराची के करीब होगा। ये समंदर में दाखिल होगा, इसमें रीइमर्ज का प्रोसेस है वो शुरू होगा। तो फिर 17 को भी कराची के करीब इसी तरीके से गरज चमक के बादल ठट्टा बदीन हैदराबाद की तरफ बन सकते हैं और इसकी वजह से जो मानसूनी हवाएं हैं वो भी, इसकी वजह से नम आलूद हवाएं भी गुजरात से इस्लामकोट बदीन हैदराबाद और ठट्टा तक बनेगी। वैसे इन इलाकों में तो काफ़ी शदीद बारिश होगी, लेकिन कराची इस सिस्टम से कुछ हद तक बाईपास रहता नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सिस्टम ज़्यादा समंदर के अंदर नहीं जाएगा। तो इससे की वजह से जो समुद्री हवाएं हैं वो कुछ हद तक ये मानसूनी हवाओं को, जैसे आप देख सकते हैं कि देखा तो ये कराची के नॉर्थ में बिल्कुल ये समुद्री हवाएं और मानसूनी हवाएं हैं, ये आपस में एक दूसरे से टकरा रही हैं यहाँ पर इन इलाकों में। इसकी वजह से मानसूनी हवाएं यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगी, लेकिन इन इलाकों में इन दोनों हवाओं के मिलाप की वजह से गरज चमक के बादल बनेंगे। कमज़ोर गरज चमक के बादल बनेंगे, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होंगी, तो ये कराची कुछ नॉर्थन इलाकों में बारिश का सबब बनेंगे। सिस्टम मज़ीद जो है समंदर की तरफ ख़ासतौर से भरेगा कराची के जुनूब की तरफ, और फिर ये सिस्टम की वजह से ठट्टा बदीन में भी वापस गरज चमक के बादल तश्कील पाएंगे। फिर हो सकता है कि सिस्टम जो है समंदर में कुछ ज़्यादा ही डीप चला जाए 18 से समुद्री हवाएं कराची में वापस जो है वो बंद हो जाएंगी। समुद्री हवाएं कर्व आना शुरू हो जाएंगी, गुजरात तक पहुँचेंगी। तो ये जो ये सिस्टम होगा फिर ये 18 से अपने असरात कराची में गर्मी की सूरत में दिखाना शुरू कर देगा, लेकिन फिर ये हवाओं की वजह से जो हवाएं आ रही हैं जो गुजरात की तरफ आ रहेंगी, उन हवाओं की वजह से ये फिर ये वापस गुजरात की तरफ एक लाइक फुटबॉल हमको जून के आखिरी हफ्ते में सिस्टम देखने को मिला था, वैसे ही ये गुजरात की तरफ वापस आ जाएंगी यहाँ पर एक फुटबॉल की तरह। और उसके बाद ये गुजरात पे ही वापस से अपना रीमर्ज प्रोसेस शुरू करेंगी गुजरात के बिल्कुल साहिल के इलाकों। जब इसका ये रीमर्ज प्रोसेस शुरू होगा, लेकिन रीमर्ज प्रोसेस ज़्यादा दिन जो देर है वो चलेगा नहीं, रीमर्ज प्रोसेस ज़्यादा देर नहीं चलेगा। फिर उसके बाद ये गुजरात के साहिली पट्टी से एक कमज़ोर साइक्लोनिक सर्कुलेशन की सूरत में 18 की शाम से फिर 7 बजे से ये एक तरीके से यहाँ से पाकिस्तान इंडिया के बॉर्डर से, सिंध और गुजरात का बॉर्डर से ये सिंध में डायरेक्ट एक हिट करेगा। लेकिन इससे कह रहा हूँ कि समुद्री हवाएं इस समुद्र में नहीं गया, ना इसकी कोई सपोर्ट ज़्यादा समुद्र से दी, तो उसकी जो समुद्री हवाएं हैं बहाल रहेंगी, तो उससे जो गरज चमक के बादल बनेंगे वो कुछ हद तक कराची को बाईपास करते हुए नॉर्थ इलाकों को कुछ हद तक मुताहिर कर चले जाएंगे। सिस्टम जैसे ही टकराएगा मिट्टी वदीन पर, समुद्री हवाएं उसको धकेलना शुरू कर देंगी। कि सिस्टम पहले तो सिस्टम ताकतवर था तो सिस्टम समुद्री हवा को रोक लेता था, लेकिन अब जैसे सिस्टम टकराएगा सिस्टम की शिद्दत कम हो जाएगी, तो समुद्री हवाएं पर को जो बादल होंगे जिसे उड़ा कर हैदराबाद और उमरकोट से ऊपर उड़ कर ये बादल जो है राजस्थान में दाखिल होंगे और फिर यहाँ से कमज़ोर वर्ग की कुछ हद तक
फिर आउट कम हो जाएंगे। इस सूरत हाल में सिस्टम के जो रिमेनेंट्स होंगे, उसके जो असरात होंगे, जैसे एक और साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरेबियन सी में तश्कील पाएगी, ये भी उसी ट्रैक पर चलेगी, समंदर में ये जाएगी नहीं, ये समंदर में नहीं जाएगी है। और फिर 29 की वही, पर जैसे 18 में था, 29 तारीख से जब गुजरात से पाकिस्तान दाखिल हो रहा होगा तभी ये कमज़ोर पर ख़त्म हो जाएगा। इंडिक समुद्री हवा की वजह से समुद्री हवाएं मुसलसल जो है पेनिट्रेट करती रहेंगी, जिसकी वजह से जो सिस्टम अगर कुछ ज़्यादा ही कमज़ोर हो जाता है तो वो फिर समुद्री हवाओं के साथ ही चला जाएगा और फिर ये सिस्टम ख़त्म हो जाएगा। कराची में वो खातर खा बारिश नहीं होगी 20 तो को भी, हाँ एक कम इसका भी कुछ हद तक बादल मिल सकते हैं करीब इधर मिट्टी बदीन छट्टा के करीब, लेकिन को खातर खा बारिश नहीं होगी। फिर जो नया सिलसिला आएगा उसके बारे में अभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है, इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन अभी इसको सही से समझाने के लिए आपको ज़रा मैं वापस से करंट मैप पे लेके चलता हूँ। अभी सूरत हाल है, इस सूरत हाल में, और आपको ज़रा हम इससे समझाते हैं, इस नोट पैड से। जो सिस्टम होगा वो बना है अरबी बंगाल में बना है, और ये सिस्टम यहाँ पे आया है। यहाँ पर एक लो प्रेशर की सूरत हाल में जो सिस्टम है वो अभी है एक लो प्रेशर की सूरत हाल में, लेकिन ये सिस्टम कुछ ही घंटों में, मतलब अभी रात तक ये सिस्टम सेपरेट हो जाएगा। तो एक इसका सर्कुलेशन यहाँ गुजरात यहाँ चली जाएगी, मतलब समुद्र में जाएगी, बे बंगाल में जाएगी, और एक अपने ट्रैक पर सफ़र करती रहेगी। अभी कुछ घंटे बाद अभी भी कुछ घंटे बाद उनकी सूरत काफ़ी अच्छी लग रही है इसको लेकर, लेकिन इसके कुछ चांस रहेंगे कि अगर ये सर्कुलेशन ज़्यादा तेज़ी से एक दूसरे की अपोजिट नहीं जाती तो हो सकता है कि ये वापस से रीमर्ज हो जाए। खैर फिर इसकी तो आपको बता दी कि इन इलाकों में बड़ी शदीद बारिश हो सकती है, इन इलाकों में ज़रा शदीद बारिश हो सकती है। इस सिस्टम की वजह से समंदर में दाखिल होगा, समंदर की शिद्दत बढ़ जाएगी। उसके बाद जो ये वाला सिस्टम होगा, सर्कुलेशन होगी, जब समंदर में दाखिल होगी उस वक्त म्यांमार की तरफ से एक और कमज़ोर सर्कुलेशन यहाँ पे होगी, तो ये दोनों आपस में मर्ज हो जाएंगे और एक लो प्रेशर या फिर एक वेल मार्क लो प्रेशर की फॉर्मेशन होगी, और ये अपना रुख जो है वो इस तरफ जारी रखेगा। जब ये यहाँ पे सेंट्रल इंडिया तक पहुँचेगा इस इलाकों में, तो असल वक्त होगा कि इस इलाकों में क्या सूरत हाल पाकिस्तान में बन रही है। इसमें हमको लग रहा है कि एक कमज़ोर हाई प्रेशर यहाँ पे बनेगा, जिसकी वजह से इन इलाकों में इस दिनों कुछ गर्मी काफ़ी ज़्यादा रह सकती है। तब गर्मी बढ़ जाएगी, बारिश नहीं होगी, तो सिस्टम इस सूरत हाल में कि सिस्टम हो सकता है कि सिस्टम यहाँ से गुजरात को थोड़ा सा बाईपास करते हुए सिंध में दाखिल हो डायरेक्ट, या फिर सही से दिखाया तो या फिर सिस्टम यहाँ हाई प्रेशर ना बने और एक हाई प्रेशर ये नॉर्थन इलाका पाकिस्तान में बन जाए। इस सूरत हाल में सिस्टम बराह मुजाहिर नहीं कर पाएगा, सिस्टम वही गुजरात से समंदर में दाखिल होगा। लेकिन अगर समंदर में दाखिल होता है तो शिद्दत बढ़ के एक डिप्रेशन बन सकता है, तो डिप्रेशन बनेगा तो इन इलाकों में काफ़ी शदीद बारिश हो सकती है, लेकिन कराची में गर्मी भी शदीद हो सकती है इस डिप्रेशन की वजह से। और तीसरी बट नॉट लीस्ट सूरत हाल है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा कम है क्योंकि अभी ऐसा ज़्यादा होता नहीं है, कि एक कमज़ोर हाई प्रेशर डायरेक्ट अरेबियन सी में ही बन जाए। इस सूरत हाल में सिस्टम अरेबियन सी में नहीं जाएगा और ना ही अरेबियन सी में जाएगा। एक सेकेंड, ये सूरत हाल है, ना सिर्फ अरेबियन सी में जाएगा ना कुछ पाकिस्तान में डायरेक्ट दाखिल करेगा। ये नॉर्थ ईस्ट राजस्थान से सिंध में दाखिल होगा, सिंध के नॉर्दर्न इलाकों में, पर यहाँ से कराची को बाईपास करते हुए बलूचिस्तान की तरफ जाकर ईरान और बलूचिस्तान की इधर बॉर्डर पे आगे ख़त्म हो जाएगा। अभी भी सूरत हाल हमको ज़्यादा सूरत हाल लग रही है कि हाई प्रेशर जो है वो कराची के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर बन जाए, और सिस्टम का जो पहला ट्रैक है कि सिस्टम यहाँ समुद्र में दाखिल हो, ये हो जाए, इसके साथ चांसेस लगे, इसके 50% चांसेस मौजूद हैं।
एक चांस आपको बताया था कि यहाँ पे हाई प्रेशर बन जाए और ये सिस्टम डायरेक्ट यहाँ पर मुतासर करे। इसके जो चांसेस हैं ये 40% के अराउंड हैं, क्योंकि अभी भी यहाँ पे शदीद बारिश जारी हैं। अगर यहाँ पे कोई हाई प्रेशर बनना है तो मानसूनी हवा को यहाँ से विड्रॉ लेना पड़ेगा, मतलब एक तरीके से मानसूनी हवा को यहाँ से ब्रेक लेना पड़ेगा। और सबसे कम चांसेस बताया है कि ऐसे होता कारण नहीं है, लेकिन यहाँ पर हो सकता है क्योंकि अनएक्सपेक्टेड सूरत हाल बनी हुई है। ये 3 जो हैं बस जो ट्रैक्स हैं ये ईस्टर्न यूनिवर्स की तरफ से हमको दिए गए हैं, ईस्टर्न यूनिवर्स दे रहा है। वहीं GFS की बात करें, GFS कह रहा है कि ये सिस्टम बे ऑफ बंगाल में दाखिल होकर कुछ ज़्यादा स्थिति अख्तियार कर लेगा और डिप्रेशन बन जाएगा। और इसका GFS का ट्रैक बता रहा है कि ये ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएगा। उस वक्त एक ताकतवर हाई प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर आ रहा है तो इन इलाकों में रहेगा, तो यदि राजस्थान तक पहुँचेगा ये थोड़ा सा इस तरफ, मतलब ये फिर कर्व लेते हुए इन इलाकों में बढ़कर यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। इसके चांसेस अभी भी बने हुए हैं, क्योंकि GFS कह रहा है ये चांसेस अभी भी बने हुए हैं, शायद ये ऐसा सूरत हाल बन जाए। इसे लग तो नहीं है, क्योंकि ये कह रहा है कि जो सीजनल लो प्रेशर जो ईरान के ऊपर बना हुआ है ये आए, लेकिन ईरान के ऊपर आ नहीं सकता क्योंकि पाकिस्तान में मानसून ऑनसेट हो गया। अगर मानसून ऑनसेट नहीं होता तो भी कुछ सूरत हाल बन सकती थी। अब तो यह में तब्दीली आगाह करेंगे तब्दीली अल्लाह। हाँ, एक और चीज़ आपको बताता चलो कि जो अपडेट है 24 घंटे के लिए वैलिड रहेगी, फिर 16 के बाद, मतलब आज 15 है, सॉरी 15 है, 15 के बाद 16 आएगा, 16 जुलाई आएगा, तो उसके बाद ये जो प्रेडिक्शन होगी बदल जाएगी और फिर नई प्रेडिक्शन आ जाएगी। अभी तो यह है तब्दीली आगाह करेंगे तब्दीली अल्लाह।